धरती और आसमान थर्राती है। तूने मुझे गलत जबान कहा, यानी तूने मुझे चाटा भी मार दिया। तेरी औकात क्या है जो मुझ पर हाथ उठाने की तू साहस की है? या भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इससे क्षमा नहीं मांगूंगा तो मेरी जान खतरे में है और जान चली जाएगी। इसलिए इंसान से जो खता होती है तो क्षमा जरूर चाहिए। मैं इससे क्षमा मांगूंगा जरूर। अगर नहीं मांगूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। और चरण चूमता आपका और सोहन सिंह सरदार, और गलती मेरी माफ हो और कहूँ मैं बार। मुझे तेरे बुढ़ापे को देखकर मुझे तरस आ रहा है, इसलिए सुन मेरी बात को। हर चले जावो कहे सरदारी सोहन सिंह। चले जावो कहे सरदारी सोहन सिंह। भूल कर गलती मत करना कहे सरदारी सोहन सिंह। लेकिन जाते जाते बुढ़े ये तो तुझे बताना होगा, मेरे कबीले का पता तुझे किसने दिया? तू कैसे यहाँ तक आया और तू कौन है जो मेरे यहाँ तक आने की जरूरत की? ठीक है सरदार जी, अगर तुमने मेरा पता पूछना चाहते हो तो अच्छा हुआ, मैं अपना पता आपको बता दूंगा। क्योंकि अगर पता नहीं बताऊंगा तो आपको मेरी गरीबी और मुसीबत कैसे मालूम होगा। तो सुनिए, मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। सरदार जी, मैं इस कंचनपुर राज कंचन सिंह का मंत्री सेनापति हूँ, और जब वो खत्म हो गए तो मेरे ऊपर भार आया। कहा सेनापति, तुमको ये वफादारी जरूर निभाना है। तो हम कहा ठीक है, लेकिन जब मैं वफादार सेनापति था, जब महाराज कंचन सिंह खत्म हो गए तब मंत्री सिंह यहाँ का राजा बन चुका। उस समय महारानी रजनी उनकी गर्भवती थी। जब उसके 2 बच्चों का जन्म हुआ तो मंत्री खड़ग सिंह ने कहा, सेनापति जाकर बच्चों को चुरा लाइए। मैंने इनकार कर दिया कि मैं चोरी नहीं कर सकता हूं मंत्री जी, अपना जान गंवा सकता हूं लेकिन चोरी नहीं करूंगा। जब मैं इनकार किया तो मुझे मारकर जेल में भेज दिया और कहा कि कल तुमको फांसी दे दूंगा। मैंने सोचा कि जब मुझे फांसी हो जाएगी तो मेरे समझ में एक उपाय आया कि मैं जेल का शिक्षा फैलाकर अपना जान बचाने के लिए जेल से फरार हो गया। और भागते भागते एक नदी के किनारे मुझे वो बच्चा, मेरा बेटा जो नाम मोहन सिंह है, वो नदी के किनारे मुझे मिला। वहां से उठाकर लाया, उसे लालन पालन किया
और जब वो सयाना हो गया तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। इस समय कानपुर सेंटर में परीक्षा दे रहा है और परीक्षा में केवल सरदार जी 300 रुपए लग रहे हैं। बताइए 300 रुपए हम कहाँ से लाए, जबकि मेरे पास 3 रुपए नहीं है। क्या कहा बुढ़े, तेरे पास 300 रुपया के खातिर तू दर दर भटक रहा है? हाँ सरदार जी। वाह, क्या कहा तू 300 रुपए के खातिर दर दर भटकता है? काले खां, इस दुनिया संसार में ऐसे ऐसे गरीब है जो 300 रुपए के खातिर दर दर भटक रहे हैं। एक हम लोग हैं, लाखों लाखों रुपया शराबों में डुबा देते हैं, लाखों लाखों रुपया रंडियों तैयबों को दे देते हैं। जाओ इस बुढ़े को 300 के जगह 3000 रुपया दे दिया जाए। ऐसा ही होगा। और बुढ़े 3000 रुपया लेकर जाओ, अपने बेटे की पढ़ाई कराओ। रुपए की जरूरत पड़ेगी बिना किसी से बताए हमारे अड्डे पर आना, मैं तुझे रुपया दूंगा। नहीं सरदार जी, मुझे 3000 नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ और आपका पैसा ये कहाँ से वापस करूंगा। मुझे केवल 300 रुपए चाहिए सरदार जी। बुढ़े, मैं तुझे कर्जा नहीं दे रहा हूँ, गरीबियों के लिए अन्नदान दे रहा हूँ। जाओ, मैंने तुझे दे दिया और ले जाओ, अपने बेटे की पढ़ाई कराओ और ऐसे जिंदगी जियो। रुपया के कम पड़ेगी फिर मेरे पास आना। वाह सरदार जी वाह, आज तक मैंने ऐसा एहसान कभी नहीं देखा था। आप इंसान नहीं बल्कि भगवान के रूप में मुझे मिल गए। मैं आज से आपको भगवान के रूप में मानूंगा। नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन बुढ़े मेरे कबीले का पता किसी को नहीं बताना। नहीं सरदार जी, ऐसी कभी नहीं होगा। काले खां, जा बुढ़े को 3000 रुपया दे दिया जाए। या भगवान, मेरा दोस्त सोहराब सिंह जो मुझे पाला है वो भी यही बता रहा था कि मैं तुझे नदी के किनारे से लाया था। ये बुढ़ा भी बता रहा है कि मैं अपने बेटे को नदी से किनारे से उठाया है। मामला कुछ और है। ठीक है, जो कुछ होगा देखा जाएगा। आज की रात तो हमारा खराब हो गया, कल सोचा जाएगा क्या होगा। काले खां, ये बताओ कि इस बुढ़े ने मेरे साथ इतना किया और मुझे गुस्सा क्यों नहीं लगा? अरे ना गुस्सा लाग होई, कोनो अपन खून पानी होई और का। लगता है कि इस बुढ़े से बुरा कोई पुराना संगत है, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं लगा। लेकिन चलो ठीक है, आज की रात हम लोग डाका कहाँ डालेंगे? आज की रात कहाँ डाका डाला जाए? तुम्हें नहीं पता है, आज की रात हम लोग डाका गौरा चौराहा डालेंगे। हम डराईगंज साहब बैठा रहे, कहाँ गए? साहब माने क्या होता है? हमारे पीछे लाखों लाखों पुलिस लग रही है, कुछ नहीं कर पा रही, फिर क्या करेगी? गौरा चौराहा पर जो बर्मा डीजे वाले हैं उनका खट डाल दो और कह दो कि आज की रात उसकी कमाई ज्यादा है। एक तो डीजे से पैसा कमाता है, दूसरा उसका पैसा काफी यूट्यूब से आ रहा है। उसका खट डाल दो और उससे कह दो कि आज की रात सोहन सुना का डालेगा। जिसे बुलाना है बुला सकता है, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। चलिए चलिए, चलो हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए सरदार, चलिए। अरे हम दोनों मिलकर, काले खां, अरे हम दोनों मिलकर डाले चलो कहीं डाका। हम दोनों हम दोनों मिलकर तुरंगे मौलिया खिया भाता। हम दोनों मिलकर तुरंगे मुरवा घर भाता। हम दोनों। काले खां, ये भाटा क्या करेगा रे? सब्जी बना। अरे नालायक, इतनी घिनौना काम, छोटा काम हम करेंगे? नहीं, हम जब भी लूटेंगे किसी शेर को लूटेंगे जी, ऐसा नहीं। अरे हम दोनों मिलकर डाले चलो कहीं डाका। हम दोनों मिलकर
के आमा गाली भरी है, यही बनन के गाली भरी है, चारों तरफ से घेरना का हम दोनों मिलकर काले चलो सीता का। अरे कलशा दरबारी बिस्मिल्लाह बस साले रही। खोपड़ा आसमान पहुंच जाएगा। साले मत मेरा अपमान किया है, हाँ हत्यारा बनाया है, जी तो इंसान बनकर मैं नहीं जीना चाहता हूँ। हाँ तो इंसान हत्यारा बनकर जीऊंगा। तो हत्यारे हस। अरे आज मारूंगा साले का चेहरा बर्बाद हो जाएगा। हाँ तो हत्यारे हो। चलो से तेरे जानो हत्यारे लाग है। बंदूक उठा और दुश्मन का नामो निशान मिटा दो। सेनापति तुम्हारे मौत का इंतजार है जी और मैं चल रहा हूँ सेनापति के तलाश चलिए में। चलिए ठीक है, आइए जल्दी। चल। एक बात है कि बंदूक में गोली भर ले। हम उठा साले और मैं साथ में हूँ। खड़ग सिंह जहाँ पैर रखता है पीछे नहीं हटाता है। हम सेनापति का मार पाई। इसमें गोली भर। गोली भर। चल। ए मंत्री चल। तो मेरा बाप बनेगा। गोली गोली भरे मालिक चलो। ठीक है चल। चलिए दब 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 क्या मारे जाओगे। चलिए चलिए चल। सेनापति रुक जा रुक जा। अरे नीच सेनापति मौत का है निशाना तेरे सामने। मौत तेरी तेरे सामने आ गया, चूक सकता है मेरा निशाना। इतना जो दिन जो दिया छिप के संसार में, आज से तेरा जीना भी दुश्वार है। तेरा जीना भी दुश्वार हो जाएगा, किंतु बच के यहाँ से न जा पाएगा। सेनापति क्या कहा था खड़ग सिंह हत्यारे। रुक जा। सेनापति कम डेरा से हरिया में डेरा से चैन में खोले बैठा है। चुप है साले, वीडियो बन रहा है उल्टा बोलता है। सेनापति लेटर में क्या लिखा था खड़ग सिंह हत्यारे। तुमने इनके करते ना वीडियो बना है, तुम्हें देखे चैन में खोले बैठा। चुप। सेनापति क्या लिखा था खड़ग सिंह हत्यारे, याद रखना। हाँ मैंने सच लिखा था। और अगर मैं संसार में जिंदा रहूंगा तो इस अपमान का बदला चुकाकर तब छोड़ूंगा। जरूर चुकाएंगे। और हाथ से लिखा था लेटर में खड़ग सिंह हत्यारे, तो मैं इंसान बनकर नहीं जीना चाहता हूं। आज तुम्हारा हत्या मेरे हाथ से होगा। रुक जा गोली मार हाली हमें देर हो से जाए। हम जाए थे शाही पर्वत हर मामी बलाई। लेटर में कलम तो इसी हाथ से उठाया होगा और इसी हाथ से मुझे हत्यारा बनाया है।
और लिखा लेटर में खड़क सिंह हत्यारे, याद रखना। तो यही है पापी है साले। दरबारी निशाना बना दिया जाए। नंबर 1। तुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है? नंबर 1। सेनापति का निशाना लगा। मरना चाहते हो कि जीना? नहीं, सेनापति से पहले तुम्हें हम भेजेंगे। सेनापति का नंबर लगाई था। ठीक है, लगा। नंबर 1। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर और एक गोली मारा जाए। पहले देख, मुझे हत्यारा बना दिया साला, मेरा अपमान किया। ठीक है, दूसरा गोली मारो साले का। ठीक है, मार। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर बदतमीजी करते हो। इधर आ। दरबारी नंबर 1, इसका लाश पोस्टमास्टर भेज दिया जाए। जी हाँ, कौन अस्पताल में भेजोगे? हम तुम्हें ऊपर भेज देंगे। भेज दे जोख वाले। ठीक है, मेरा दुश्मन आज खत्म हो गया। समझो रास्ते का कांटा साफ हो गया। इसने अपमान किया, मुझे हत्यारा बनाया, तो इसका नामो निशान मिटा दिया। अब मैं चल रहा हूँ, चैन की बंसी बजेगी। जा, जा। पोस्टमास्टर भेज दिया जाए। जा, जा। मंत्री जी, हाय राम बेटा मोहन सिंह। या भगवान, हाय राम, मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटा मोहन सिंह। इतना दिन बीत गया, लेकिन हमारे पिताजी रुपया नहीं भेज सके। अब हमारी परीक्षा बर्बाद हो जाएगी। अब मैं चल करके देखता हूँ, और ये मेरा नाम बेटा मोहन सिंह लेकर कौन जोर जोर से चिल्ला रहा है। हाय राम, मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। बेटा मोहन मोहन पिताजी, सिंह। ये आपकी कैसी दशा हुई पिताजी? बाबूजी, बाबूजी, आपको क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी, बोलो पिताजी, आपको क्या हुआ? खून से आप क्यों है नहाए हुए? सुर्ख सारी यहाँ की और जमी हो गई, दिल में ढाढ़स नहीं बिन बताए पिता। पिताजी, बोलो बोलो, जरा मुख से बोलो पिता, बोलो बोलो जरा। पिताजी,
सब कुछ और बता दीजिए, दिल में ढाढ़स नहीं बिन बताए पिता। बोलो पिताजी, दिल में धीर नहीं है। कौन साला बलबीर है जो आपका ये दशा किया? ठीक है बेटा, सुनिए मैं बता रहा हूँ आह! ध्यान से देकर। और मेरे जरा पिता दे कहाँ कर चला जाऊं? सुनो, और मोहन मेरे लाल। ओ जरा ध्यान दे कर सुनो, और मोहन मेरे लाल। और खड़क सिंह शैतान ने किया मेरा ये हाल। बोलो मेरे प्यारे पिता। मेरे नूरे नजर, मेरे प्यारे पिसर, मेरे नूरे नजर। मेरे प्यारे पितर, अंत में बस यही है बताना तुझे, मैं सगा बाप तेरा और नहीं हूँ मगर पालू कर दिया है सयाना तुझे। इतना मैं जानता हूँ तो दो भ्रात हो, इतना मैं जानता। क्या कह रहे हो पिताजी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दो भ्रात हो, तेरी माता सगी जिंदा संसार में, मर गए जब उसे बेटा और तुम्हारे पिता, राज पे तब से मंत्री का अधिकार है। बेटा। पिताजी, पिताजी, या भगवान, अब मैं कहाँ चला जाऊं? मैं भी संसार में रहने का काबिल नहीं रह गया। ये हमारे पिताजी बता रहे हैं कि तुम दो भ्रात हो और तुम्हारी माँ भी संसार में जीवित है। मैं ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। या भगवान, ये क्या दिन दिखाया? अरे नाही लागे मोरी ठकनवा, ई जमनवा बैरीना नाही। पिताजी, किस्मत कैसे निकली, क्या क्या दिन दिखलाया। हाय रे किस्मत कैसे निकली, क्या क्या दिन दिखलाया। हमने कभी न सोचा वही सामने आया, रोम बाबुल बिना ललनवा, ई जमनवा बैलिना। महिला के मोर ठकनवा, ई जमनवा बैलिना। मदन मुरारी हमारे ऊपर रहम न तनिको खाया। मदन
चकनवा की जमनवा बैरिका पिताजी अब मैं चलता हूँ पिताजी के लाश को ठिकाने लगाता हूँ इनका कफन दफन करूंगा आज हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं जीवन में ऐसा इंसान नहीं देखा कि जो दूसरे बेटे के खातिर अपना जान गंवा दिया याद रखो खड़क सिंह हत्यारे संसार में जीवित रह गया तो इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा इस अपमान का बदला नहीं चुकाया तो मेरा नाम मोहन सिंह नहीं होगा हेलो हेलो अरे उठौ राम दा तू न कही डर